आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है? आपकी सिद्धि आपको कैसे पता चलाएगी, कैसे बताएगी कि मैं आपके घर में हूँ और आपकी पूजा को स्वीकार कर रही हूँ, आपके मंत्र सिद्ध हो रहे हैं? तो इसके कुछ संकेत होते हैं जो मैं आज आपको बताऊँगी। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी जानकारियाँ मैं डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जब भी आप पूजा करते हैं, मान लीजिए आप पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग रोज़ करते हैं, रूटीन से करते हैं। जब आप पूजा करते हैं, पूजा करते समय आपको सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप जोत जलाते हैं। हम सभी जो करते हैं, हमारा सबसे पहला कार्य होता है जोत जलाना। पूजा को स्वीकार करना, पूजा में सर्वप्रथम कार्य होता है दीपक का जलाना। दीपक जलाना, और दीपक हम उस देवता का या देवी को समर्पित कर देते हैं। जो भी हम दीपक जलाते हैं, हम उसे अगर किसी देवी या देवता के नाम से जलाते हैं, उन्हें समर्पित करके जलाते हैं और उनका आवाहन करते हैं, तो वह देवता जहाँ कहीं भी हो, वह हमारी जोत पर आते ही आते हैं। और वह हमें यह बताते भी हैं कि मैंने आपकी पूजा को स्वीकार किया है, आपके आवाहन को स्वीकार किया है, और मैं आपकी जोत पर विराजमान हो चुका हूँ। हम अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं। देखिए, हम अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, अपने किसी भी भगवान की पूजा करते हैं। मान लीजिए आप किसी देवी देवता की पूजा नहीं, कोई इष्ट देवता आपको पता ही नहीं है कि मेरा कौन इष्ट देवता है, मैं किसकी पूजा करूँ या ना करूँ। आपने नॉर्मल एक दीपक जला दिया, पर वो दीपक किसी के नाम का नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी फूल नहीं बनेगा, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। पर अगर आपने किसी देवी देवता को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनका नाम लेकर आप अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, उनका मंत्र का जाप करते हैं, आप उनको भोग लगाते हैं, नियमित रूप से पूजा करते हैं, तो दीपक में फूल बन जाता है। ये फूल जो होता है, जैसे त्रिशूल बन गया, अर्ध चंद्रमा बन गया, खडक बन गया, गुलाब का फूल बन गया, या फिर और कुछ भी उसमें आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो यह जो आकृतियाँ बनती हैं, यह क्यों बनती हैं? यह आकृतियाँ, मान लीजिए हम भोले बाबा के जो हम पूजा करते हैं, हमारे इष्ट देवते हैं, और त्रिशूल बन रहा है, डमरू बन रहा है, या फिर गुलाब बन रहा है, अर्ध चंद्रमा बन रहा है, तो यह हमारे इष्ट देवता का संकेत होता है कि वह आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और वह सिद्ध हो चुके हैं। जब वह सिद्ध हो जाते हैं, तभी आपको संकेत मिलते हैं। आपके घर में जब सिद्धियां आने लग जाती हैं, तभी आपको यह संकेत मिलते हैं। देखिए, सिद्धि से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको कभी भी किसी भी सिद्धि के पीछे नहीं भागना है। सिद्धियों का काम आना है और वह आएंगी। आप किसी के पीछे नहीं भागिए कि मुझे सिद्धि मिल जाए, मुझे सिद्धि मिल जाए। आप भगवान की सिर्फ पूजा कीजिए और कुछ भी डिमांड नहीं कीजिए, सिर्फ पूजा कीजिए। अगर आप एक लाइन पर, एक रास्ते पर चलते चले जाएंगे, तो सिद्धियां आपके पास आती चली जाएंगी, अपने आप आती चली जाएंगी। आप सिद्धियों की तरफ आकर्षित नहीं होइए। सिद्धियां क्या होती हैं? जैसे माँ ने हमें एक खिलौना पकड़ा दिया कि देखती हूँ कितनी देर तक बजाता है। मैं माता काली की भक्त हूँ, मैंने कभी माँ से सिद्धियों की डिमांड नहीं की, सिद्धि नहीं मांगी। आपके घर में आपके इष्ट देवता का वास हो चुका है, भगवान का वास हो चुका है, तो दीपक में फूल बनता है। तभी हमें यह पता चलता है। हम एक देवता या एक इष्ट देवता का नाम लेकर उन्हें समर्पित करके जब दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसमें फूल बनता है। दीपक चाहे तेल से जलाया हो, देसी घी से जलाया हो, या तिल के तेल से जलाया हो, इस बात से कोई भी लेना देना नहीं होता है फूल बनने का। हर किसी के दिए में दीपक में फूल नहीं बनता है। यह कुछ ही भाग्यशाली, कुछ ही लोग होते हैं जिनके दीपक में फूल बनता है। अब आपको क्या करना है? जब दीपक शांत हो जाता है, तो उस फूल को तोड़ लीजिए और उसे उतार कर देसी घी में मिलाकर रोज डेली अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू कीजिए।
कीजिए, क्योंकि यह भगवान ने खुश होकर आपको आशीर्वाद के रूप में ये दिया है। आपके इष्ट देवता की कृपा है आपके ऊपर। तो ये जो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, यह हमें अपने संकेत देती हैं। जैसे हमें खुशबू आने लग जाती है, हमारा भोग गायब हो जाता है, या हमारी रात में आंखें खुलनी शुरू हो जाती हैं, हमें नींद नहीं आती है। जब हम माता काली की पूजा करते हैं तो हमें ज़्यादातर नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, पर नींद नहीं आती है। सारी सारी रात हो जाती है कि हम जगे रहते हैं, घूमते रहते हैं और नींद नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शक्तियां हैं वह हमसे अपना संपर्क साधती हैं, तो हमें नींद नहीं आती है। शक्तियां और सिद्धियां जो हैं वह हमारे साथ रहती हैं, हमारे घर में रहती हैं, और वह हमें हर वक्त हर पल देखती रहती हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें भी सिर्फ क्या करना है, सिर्फ चुप रह के एकांत में मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, समय से भोग लगाना चाहिए और उपवास करने चाहिए, हवन करना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक हवन तो करना ही चाहिए। और उनका जब दिन आता है हमारे इष्ट देवता का, जो भी, जैसे सोमवार, मंगलवार, शनिवार या फिर इतवार या कोई भी दिन जो भी आपके इष्ट देवता का है, वह उनको आपको रिप्रेजेंट करना है और उनके उस विशेष दिन पर उनके लिए उनका मनपसंद भोग लेकर आइए, उस भोग को लगाइए। सुबह जल्दी नहाकर पूजा कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए और थोड़ा सा उनके पास बैठिए, पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, जिससे वह बहुत खुश होते हैं और अपनी कृपा आप पर और ज़्यादा लुटाते हैं। तो सिद्धियाँ, शक्तियाँ जो हैं, देखिए 7 सिद्धियाँ छोड़ सकती हैं, लेकिन जो भगवान हैं, हमारे इष्ट देवता हैं, वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको सिद्धियों को के पीछे ना भागकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए और उनसे कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे सिद्धि मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। सिद्धियां जो हैं वह तो आएंगी ही आएंगी, वो आपको भटका भी सकती हैं। कभी आपको घमंड भी हो सकता है कि मेरे पास तो सिद्धि है, अब मुझे क्या ज़रूरत है पूजा करने की या मंत्र जाप करने की। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको सिद्धियों के पीछे ना भागकर अपनी पूजा को जैसे आप करते हैं उसी तरह से करना है, प्रॉपर मंत्र का जाप करना है और पूजा पाठ कीजिए, भोग लगाइए, पानी का प्रसाद भोग लगाइए, उसको स्वयं ग्रहण कीजिए। और अगर आप माता काली के भक्त हैं तो आपकी परीक्षाएं अगर आपकी चल रही हैं तो उन परीक्षाओं को बहुत ही धैर्यपूर्वक रहकर बहुत ही आराम से उन परीक्षाओं को निपटाइए। आराम से उनको परीक्षाओं को, बिल्कुल भी घबराइए मत कि मुझे बहुत दुख मिल रहे हैं, मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ, उसका क्या फ़ायदा है। फ़ायदा नुकसान आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ माता काली के लिए अपने प्यार को बढ़ाना है, क्योंकि यह सिर्फ परीक्षाएं हैं। जब माँ आपको देंगी तो आप उसको समेट नहीं पाएंगे, आपके हाथ छोटे पड़ जाएंगे उन खुशियों को संभालने के लिए, क्योंकि जो परेशानियां और जो संकट और दुख आपके जीवन में आ रहे हैं वह कुछ ही दिनों के लिए हैं। एक धुंधला सा जो पर्दा आपके आगे ये पड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक धुंधला सा पर्दा है, माँ की माया है जो माँ ने आपके सामने ये लगाई हुई है कि ये भटकता है या मेरी पूजा करता है। इसलिए भटकना नहीं है, अपनी पूजा पर एक रास्ते पर आपको चलना है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माँ काली।